अब तक आपने देखा यूपी के इलाहाबाद, झांसी, ललितपुर, कौशाम्बी समेत 65 जिलों से नुक्कड़ बहस, और अब देखिए यूपी के औरैया से नुक्कड़ बहस। यूपी का औरैया जिला 1997 में मायावती सरकार में बना। जिला बनने के करीब 19 साल बाद भी जिले में विकास के नाम पर कुछ नहीं दिखता। कभी अच्छी गुणवत्ता के गुड़ और देशी घी इस जिले की पहचान थी, लेकिन अब इससे जुड़े उद्योग धंधों का भी बुरा हाल है। औरैया जिले की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और उस सरकार को चुनने का दावा कर रही है जो सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर खरा उतरे। औरैया में विधानसभा की 3 सीटें हैं। तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा है। औरैया में खराब सड़कें और खस्ता हाल बिजली बड़ा मुद्दा है। बिजली की हालत यहाँ काफी खराब है। जिले के लोगों के मुताबिक यहाँ केवल 10 से 12 घंटे ही बिजली मिल पाती है। जिले में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज नहीं होने के कारण छात्रों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिले के युवा दूसरे शहरों का रुख कर रहे हैं। यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव होना है। नमस्कार, मैं हूं उमेश पाठक। एबीपी न्यूज की नुक्कड़ बहस के लिए आज हम मौजूद हैं औरैया जिले में। औरैया जिला आज से लगभग 19 साल पहले इसलिए बनाया गया था क्योंकि विकास के पायदान पर कहीं पीछे रह गया था, लेकिन बावजूद इसके तमाम प्रयासों के बाद आज भी विकास के लिए तरस रहा है औरैया जिला। इन तमाम समस्याओं पर बात करने के लिए औरैया से हमारे साथ औरैया की जनता मौजूद है, साथ ही साथ तमाम सियासी पार्टी के नेता भी मौजूद हैं हमारे साथ। समाजवादी पार्टी से शिवनाथ सिंह यादव जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी से रमेश दिवाकर जी मौजूद हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रामू पेंटर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल शिवनाथ सिंह यादव जी आपसे, कितना विकास किया आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार ने? सारा का सारा विकास किया। सारी सड़कें जिले की पक्की हैं, सीमेंटेड, और जनपद में तहसील भवन नया निर्माण हो गया। एक नई तहसील सृजित हो गई अजीतमल, और जिला अस्पताल सृजित हो गया। रामू जी आपसे जानना चाहेंगे, ये विकास के काम गिना रहे, क्या ये विकास के काम हुए हैं यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं? ये विकास के कारण रोडें बनी हैं, उनमें गड्ढे हैं, खड्डे हैं, रोड बहुत जगह ऐसी हैं जो रोडें अभी नहीं हैं। बीजेपी से रमेश दिवाकर जी, आपको क्या लगता है कि कितना 4 साल इनकी सरकार को पूरे हो गए, समाजवादी पार्टी की सरकार ने कितना काम किया है औरैया जिले में? समाजवादी पार्टी जो सरकार है, आप देख रहे हैं यहाँ एक गेस्ट हाउस बनाया है जहाँ ये 125 kV का जो प्लांट बता रहे हैं, उसके आप आसपास देखिए सड़कें, वहाँ का गेस्ट हाउस देखिए जो इन्होंने कहा था इसको हम बिल्कुल इंटरनेशनल बनाएंगे। एक ही बरसात में आप कहीं भी चले जाइए, आप तो मीडिया जुड़े हैं, उन सड़कों को उनको दिखा दीजिए टीवी पर कितना विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। शिवनाथ सिंह जी इसका जवाब दीजिए। गलत कह रहे हैं, इनका कथन जो बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई सत्यता नहीं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि हमारे कार्यकर्ताओं का विकास हुआ, कहीं कोई कार्यकर्ता ने कोई विकास नहीं हुआ है। ईमानदारी निष्ठा से लोगों ने काम किया है। चलिए, और भी कुछ लोगों जनता से जुड़े हुए कुछ सवाल लेते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं? जिले के सबसे बड़े मुद्दे तो हम युवाओं के हैं। यहाँ पर कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई ऐसे व्यवसायिक कॉलेज नहीं है जो हम लोगों का कुछ विकास होता, हम लोगों को रोजगार मिलता। सारे किसका जवाब लेते हैं समाजवादी पार्टी से? आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए नौजवान का ये सवाल है, उनका ये कहना है कि रोजगार के लिए, नौकरी सृजन करने के लिए आपने कोई काम औरैया में नहीं किया है। जब अस्पताल नया बना कितने लोग उसमें रोजगार पा गए, और ये नया जो भी काम हुए उसमें सब रोजगार पा गए। शिक्षा में सब शिक्षा मित्रों को किया, नौकरी और रोजगार के साधन मुहैया कराए इन्होंने औरैया में। जी, हमें तो नहीं लगता है कि करवाए। अगर जो औरैया में विकास कार्य देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का योगदान सबसे अधिक है। जो भी दिख रहा है औरैया में वो कांग्रेस के अलावा और किसी ने कुछ करवाया नहीं, जबकि कांग्रेस काफी समय से सत्ता में नहीं है। बीजेपी से इसका जवाब लेते हैं। समाजवादी पार्टी कहना है कि उन्होंने विकास के काम इधर किए हैं, कांग्रेस का ये कहना है कि जो उन्होंने काम किए थे वही काम रह गए हैं। विकास ज्यादातर इटली में हुआ है, और जो भी घोटाले हुए इस देश में पूरी जनता ही जानती है, पूरा देश जान गया है कि उन्होंने जब तक इनकी सरकार रही है देश को खोखला कर दिया है। सारा पैसा जनता के हित में लगना चाहिए था। आपस में सपा और बसपा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता था, इन दोनों सरकारों ने बंदर बांट किया है। कुछ पैसा वहां कटा और बाकी पैसा इस सपा बसपा सरकार। आपको क्या लगता है कि व्यापार का क्या माहौल है यहाँ पर? व्यापारियों को कितना प्रोत्साहन दिया गया समाजवादी पार्टी की सरकार से और केंद्र की सरकार से? यहाँ व्यापारियों के लिए काफी समस्याएं रही हैं।
और सरकारों में अभी तक ऐसी कोई ऐसा नहीं काम किया जिससे व्यापारियों को लाभ मिलता। आप ये बताइए कि औरैया जिले की बात की जाए तो क्या दिक्कतें यहाँ पर जिसको सरकार पर काम करना चाहिए? औरैया जिले की दिक्कतें ही दिक्कतें रही हैं। किसानों के क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? किसानों के मुद्दे हैं, किसानों के बहुत सारे मुद्दे उनकी ओर नहीं देखा गया है। बिजली है, बिजली नहीं मिलती है, तेल तक पानी नहीं जाता है। ये झूठ कह रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। किसानों जितना पानी हमने दिया, सरकार हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पानी दिया किसानों को, किसानों का जो काम किया है, पूरी की पूरी किसानों की सिंचाई माफ, पूरी की पूरी पढ़ाई माफ, पूरी दवाई माफ, किसानों को 5 लाख का बीमा। जी आप क्या सवाल कर रहे थे? हमारा सवाल ये है साहब, जो मैं किसान हूँ और हमारी अपोजिशन ये बैंक से जो मैं क्रेडिट कार्ड वगैरह लेता हूँ उसका कट जाता पैसा, लेकिन मुझको मिलता कभी नहीं है। ये केसीसी के बारे में बात कर रहे हैं। केसीसी के बारे में इनकी ये शिकायत है कि इनका जो केसीसी का कार्ड बना हुआ है उसमें क्रेडिट कार्ड में इनके पैसा चढ़ जाता है लेकिन कोई मिलता नहीं है। कौन पैसा नहीं मिलता है? बीमा का पैसा मिल गया बैंक को, अपने निकाले जाके। बहुत किसान क्रेडिट कार्ड के सारे पैसे आ गए जिसके आने थे। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश सरकार हमेशा घेरी जाती रही है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आप क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं कि आपके विरोधियों को ये जवाब मिले और कानून व्यवस्था की मिसाल दी जाए उत्तर प्रदेश में? कहाँ खराब कानून है भाई? अगर कोई कुछ कहता है हमें बताए कहाँ खराब कानून है। पूरे जनपद में अगर कहीं जनता सवाल लेते हैं, आपको लगता है कि कानून व्यवस्था के क्या हालात हैं यहाँ पर? देखिए साहब, विकास हो या ना हो, अकेले हम लोग सुरक्षित रहे, महिलाएं लड़की सुरक्षित रहे, रात को सोए, पता चला हम इटावे के लिए चले, रास्ते में लूट लिए गए। नहीं, ऐसा माहौल कतई नहीं है। मैं लगातार क्षेत्र में रहता हूँ, 12 बजे 1 बजे तक जाता हूँ, केवल 2 व्यक्ति होते हैं, मैं और मेरा ड्राइवर। आज तक हमारे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। आपको लगता है कि कानून व्यवस्था पे इतना जुलूस से दावा कर रही है हालात? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। जो हमारे रक्षक हैं उनकी ताड़ ताड़ गोली मारी जाती है। बिजली का जो आलम पहले था उससे भी बदतर है। कितने घंटे आती है बिजली? कहने को तो 16 घंटे है, लेकिन 10 और 11 घंटे बिजली आती है। चलिए एक इस पर जवाब लेते हैं। इस पर जवाब ले लेते हैं। इनका कहना है, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है कि जो बिजली के हालात है वो यहाँ पर ठीक नहीं है। यहाँ 10 से 11 घंटे बिजली मिल रही है, इनका आरोप है। 16 घंटे बिजली मिल रही है। बिजली कितने घंटे मिल रही है? नहीं, 16 घंटे मिल रही है। 10-12 घंटा मिल रही है। कितने घंटे बिजली मिल रही है? 10-12 घंटे ही पर्याप्त, उसमें कटौती भी हो जाती है। आपसे जानना चाहेंगे औरैया के किस मुद्दे को लेकर के विधानसभा चुनाव में जाएंगे आप? विकास के मुद्दे को लेकर। आप किस मुद्दे को लेकर के जाएंगे 2017 के विधानसभा चुनाव में? विकास के मुद्दे को लेके जाएंगे। चलिए, समाजवादी पार्टी, आप जो आपने कौन सा ऐसा काम किया या क्या आपका मुद्दा होगा कि 2017 में अपने विरोधी को आप फिर चुनौती देंगे? हिंदुस्तान में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है। हम अपने काम को लेके जाएंगे। जो हमने काम किया है, जनता से वादे जो किए थे घोषणा पत्र में, सारे के सारे वादा पूरे। तो औरैया की जनता, औरैया के तमाम नेता जिन्होंने एक दूसरे पर सवाल खड़े किए, लेकिन जहां तक विकास की अगर बात की जाए तो जो 19 साल पहले जिला बना था उस हिसाब से जो विकास के मुद्दे अभी भी यहाँ पर जीवित हैं। सड़क, बिजली, पानी की जो दिक्कत है, कानून व्यवस्था की जो दिक्कत है, रोजगार का जो सृजन होना था वो नहीं हो पाया। इन सब तमाम मुद्दों को देखते हुए 2017 के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे प्रभावी होंगे।